हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिस्चार्ज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये जो आज का वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जो आज का एग्जाम है 24 जनवरी 2023 का, वो किस तरीके से आया था, जिससे आपको ये जानने में हेल्पफुल रहेगा कि भाई जिनका एग्जाम है उनका किस तरीके से तैयारी चल रही है, या किस तरीके के टॉपिक्स उनके मतलब अब एग्जाम में आ रहे हैं। अगर कोई टॉपिक रह रहे हैं तो आप कर लेंगे, अभी भी टाइम है। तो अगर जिनका एग्जाम है, ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। और हम इस तरीके से भी बात करते हुए चलेंगे कि भाई अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो हिंदी का देखते हैं। जो पोयम आई थी वो सूरज की चमक से रिलेटेड आई थी, जैसा बच्चों के द्वारा बताया गया है। संधि विच्छेद आया था, मूल्यांकन का ऐसा बोला था उन्होंने, और पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे वही पैसेज में से ही। और जो क्या कहते हैं विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब वैसे के वैसे ही पूछे जा रहे हैं, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है। अब जो पैसेज आया था वो बुराई के ऊपर आया था, जो उसमें पैसेज आया था, ठीक है। और इसमें मतलब जो हिंदी की पेडागोजी आई थी, हिंदी के जो पेपर में पेडागोजी आई थी, उसमें उत्पादक कौशल से लेके कोई क्वेश्चन पूछा गया था, कार्सन की थ्योरी से रिलेटेड करके पूछा गया था, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जहां भी मिलते हैं उनको करते जाइए, क्योंकि वैसे तो वो क्वेश्चंस इजी हैं, बट ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाके थोड़ा आपको कम समझ आए। चलो कोई नहीं, कम समझ भी आएंगे, आप कर लेंगे, बट पहले अगर आप देख लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मानक भाषा से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, भिन्न शब्द से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं, और एनसीएफ 2005 से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था हिंदी में। ठीक है, अब देखिए, अब और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो हिंदी का इस तरीके का पेपर था, जो भी हमने बता दिया, जो भी हमें पता चला। बाकी जो क्वेश्चंस हमको मिलते जाते हैं, हम उनको पोस्ट करते जाते हैं सॉल्व कर करके। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियोज आए क्वेश्चंस के वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। कोई चीज आपकी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो इंग्लिश का पेपर था उसमें बताया था कि हनी बी से रिलेटेड कोई पैसेज आया था, नहीं सॉरी, हनी बी से रिलेटेड करके पोयम आई थी, और मैजिकल लैम्प यानी कि जो अलादीन का चिराग है उससे रिलेटेड करके पैसेज आया था, ऐसा बताया गया है जैसा अभी। तो और लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, वही जो LSRW हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। एक मदर टंग के रिलेटेड करके इंग्लिश की पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, और क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड करके क्वेश्चन जैसे पहले आते थे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप जो है अपना जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस बना के करते चलिए, और बाकी जो क्वेश्चन के टॉपिक हम आपको बता रहे हैं या जहां से भी आपको पता चले उनको आप अपने करते जाइए, अगर आपके वो टॉपिक नहीं हुए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन ऐसा देखा जा रहा है कि शिफ्ट्स में जो टॉपिक हैं उनसे रिपीट हो रहे हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे हाथी का ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो हाथी के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, मतलब हर शिफ्ट में नहीं, किसी शिफ्ट में कोई फैक्ट रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लिया, किसी शिफ्ट में कोई फैक्ट रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे करके जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं उन्हीं को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। कंक्लूजन ये है। बाकी अभी बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो CDP जो है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आज आए थे। देखिए, जैसा बच्चों के द्वारा बताया गया, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, निपुण भारत, IQ, हॉवर्ड गार्डनर, कोलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, कार्सन की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, और कोलबर्ग की मोरल स्टेज बार बार आ रही हैं एग्जाम में। ठीक है, जो CDP के जो भी टॉपिक हैं, और NCF 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और RTE आप रट लीजिए, राइट टू एजुकेशन जो है उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं हर एक शिफ्ट में, अगर आपने एनालिसिस देखे हो, हर एक शिफ्ट में इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बट हाँ, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी किसी शिफ्ट में आते हैं, किसी शिफ्ट में आते हैं, तो वो जरूर देख लीजिए अगर आपको कहीं से भी मिल रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
और हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको पोस्ट कर ही रहे हैं, जैसे भी हमें मिल जाते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। और ऐसा भी आपने देखा होगा, एग्जाम देकर आते हैं बच्चे तो प्रॉपर क्वेश्चन उनको याद नहीं रहता, उसको थोड़ा सा रिजेंबल करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए तुरंत की तुरंत पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी आइडिया तो ले ही लेना चाहिए ना, क्योंकि टॉपिक्स तो पता ही चल जाते हैं कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी अब देखिए मैथ्स की बात कर लेते हैं कि मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और अब जान लीजिए मैथ के 1-2 क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आज आए हैं। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता है तो अभी भी जाके कर लीजिए जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड करके क्वेश्चन जरूर आ रहा है। फ्रैक्शन से रिलेटेड करके आज जो क्वेश्चन आए थे फ्रैक्शन से रिलेटेड आए थे। पाई चार्ट आया था, एंगल बेस वाले जो क्वेश्चन है। देखिए ऐसा हो सकता है कि पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कल की शिफ्ट में उससे पहली वाली शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब जो भी शिफ्ट के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से ही किसी टॉपिक को कभी कवर कर लिया जाता है, किसी टॉपिक को कभी कवर कर लिया जाता है। इस तरीके से पेपर आ रहा है। बाकी देखिए सिमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, सिमेट्री आप कर रहे होंगे, आपको पता भी है। बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है, और रोमन नंबर से अभी नहीं आ रहा है, 1-2 दिन से क्वेश्चन तो हो सकता है जिनका अभी एग्जाम है उनमें रोमन नंबर से आ जाए, तो रोमन नंबर भूल मत जाइएगा आप। ठीक है, वैन हिले की थ्योरी एकदम रट डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मतलब आ ही रहा है हर एक एग्जाम में, जैसा कि देखने के लिए मिला है आ रहा है। एनसीएफ 2005 की जो क्वेश्चंस है वो हर एक की पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको 1-2 बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मुझे पता चला है, एक सीरीज आई थी 21, 31, 41, 51, 61, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताइए? 71 होगा, जैसा उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वैसे आप देख सकते हो इसी तरीके से होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था 3 × 1/3 डिग्री समकोण में कितने डिग्री होंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीटेडली देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका आंसर है 300 डिग्री होंगे, जो इसमें डिग्री होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे जो 1-2 मुझे पता चले हैं। बाकी अभी रिजेंबल करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि प्रॉपर सबको याद नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तो उसमें सबको बात करके फिर तब क्वेश्चंस को आपके लिए पोस्ट कर देंगे। बाकी जिनका अभी एग्जाम है, मान लीजिए अगर कल एग्जाम है तो आप देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को, कहीं आपका कुछ ना रह जाए। ठीक है, अब बाकी देखिए अभी बात कर लेते हैं जो हमारा ईवीएस है। देखिए ईवीएस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ईवीएस का सबको रहता है कि भाई क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि ईवीएस फैक्चुअल रहता है, हमेशा हम बोलते हैं। देखिए ईवीएस के आज देख लीजिए, आप सब लोग कह रहे थे ना हाथी उल्लू स्लॉथ ये सबसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आज आ गए हैं। तो सारे क्वेश्चन देखिए वही आ रहे हैं इधर उधर करके, तो सब आप करके जाइए। ऐसा मत सोचिए कि अब आना बंद हो जाएगा, हाथी खेजड़ी ओक सब आएगा। ठीक है, और घटपर्णी पौधे से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था। देखिए जो हमने 2-2 मिनट्स के वीडियोस बनाए थे, आज उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। देखिए आपने अगर देखा होगा तो हमने 2 मिनट का वीडियो अभी एग्जाम से पहले ही पोस्ट किया था कि कोयल जो होती है वो कोए के घोंसले में अपने अंडे देकर आती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो वो क्वेश्चन भी आज आया था। तो देखिए जो पढ़ा आया था वही आ रहा है, और आपको पहले ही बता दिया गया था कि इन चीजों में से क्वेश्चंस आएंगे, तो वही आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ नया आ रहा है। नया का मीनिंग ये है कि भाई एग्जाम है, बस आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि आप पहले से कितना प्रिपेयर होके जाते हैं और वहां पे किस तरीके से चीजों को करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था बिना बोझ के शिक्षा की नींव कब पड़ी? ठीक है, ये यशपाल समिति से रिलेटेड है और ये 1993 में पड़ी थी इसकी नींव। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था लंगर क्या है? ठीक है, बर्ड में कोयल का क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था कि वो घोंसला नहीं बनाती है। बाकी बर्ड से रिलेटेड 1-1, 2-2 मिनट के वीडियोज हैं। बर्ड से रिलेटेड ही नहीं, बहुत सारे वीडियोज हैं 1-1, 2-2 मिनट के, सारे देख लीजिए। उसमें सारे के सारे फैक्ट्स कवर किए हुए हैं। आपका रिवीजन ही हो जाएगा अगर आपने नहीं किया है। बाकी कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में? ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मिला है मुझे, लोकताल झील में कौन सा हिरण पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर था थामिन हिरण करके है इसका आंसर।
ठीक, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था ईवीएस में। और AQI की फुल फॉर्म थी, तो कर लीजिए, फुल फॉर्म्स आ रही हैं। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म। कुचिपुड़ी किस स्टेट का नृत्य है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। लंगर क्या है ये आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये भी आया था, प्याज से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन आया था, और कोल्ड डेजर्ट को करके आया था। कोल्ड डेजर्ट का कल भी बताया गया था, ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, लद्दाख को। तो ऐसा कुछ कुछ देखने में मिल रहा है कि एक दो क्वेश्चन तो शिफ्ट से ही सेम टू सेम ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ कहते हैं, ये आपको पता होगा, जो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आज हमें देखने के लिए मिले थे। बाकी जो क्वेश्चंस हमको जैसे ही मिल जाएंगे वैसे ही हम पोस्ट कर देंगे। बाकी जिनका अभी एग्जाम है, जब तक क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ तो हमने बता ही दिए हैं, जो जो हमें बिल्कुल पता चल गए थे। तो आपके अगर कोई टॉपिक रह रहे हैं तो कीजिए, बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए। और ये तो बिल्कुल ही मत छोड़िए कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। कहीं कहीं आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर से आना बंद हो गया है। देखिए, सभी कुछ वही आ रहा है, वही टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो इनके टॉपिक्स कवर होते आए हैं। बस इतना है कि किसी से कुछ पूछ लिया है, किसी से कुछ पूछ लिया है, किसी से कुछ पूछ लिया। और बाकी देखिए, क्वेश्चंस तो जैसे एग्जाम दे के आते हैं, सभी को वो सारे क्वेश्चन याद नहीं रह सकते। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से बता देते हैं। बाकी देखिए, कुछ कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनको हिंदी की पेडागोजी जो है वो थोड़ी सी टिपिकल लग रही है। बाकी कोई कोई कह रहा है कि उनको इंग्लिश की पेडागोजी टिपिकल लग रही है। ठीक है, तो ये तो पढ़ने पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि उनके दो चार ही क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने नहीं किए हों। अब वो दो चार क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं, सभी की नहीं बात कर रहे हैं। बाकी ईवीएस आपका फैक्चुअल है, आपको पता ही होगा कि ईवीएस के टॉपिक्स जो हैं, अगर आप चाहें तो अगर पिछले वर्ष के क्वेश्चन कर लें तो सारे के सारे आपके हो जाएंगे। पेडागोजी का थोड़ा सा ये थिंकिंग बेस रहता है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के भी करेंगे और थोड़ा पढ़ के गए होंगे। थोड़ा क्या, अभी अगर टाइम है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा ही क्या पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के करेंगे, जाएंगे वहाँ तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ बच्चे बड़े ही परेशान हो रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा क्या होगा। बिल्कुल आपका कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा, आप सब कुछ अच्छा करके आएंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए। जैसा हमने आपको बता दिया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और अपनी तैयारी जो अगर आप कर रहे हैं उसको जारी रखिए और उन्हीं को बेस करके अपनी तैयारी रखिए। और टॉपिक्स बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई कहीं आपका कोई टॉपिक ना रह रहा हो, आप उस टॉपिक को कर लें। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, बस ये दिमाग में रखिए आप कर सकते हैं, आप करके आएंगे। कोई चीज़ नहीं आती है, अगर आप सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास गूगल है, बहुत सारे मटेरियल हैं, आप वहाँ से उनके आंसर्स देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे से करके आना है। और इसी बार ही अपना सीटेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करके आना है, ये ध्यान रखिए, और अच्छे से करके आना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये था आज का हमारा जो आज का कंक्लूजन था। मैथ्स किसी ने भी हार्ड नहीं बताया है क्योंकि कैलकुलेटिव थे मैथ्स की पेडागोजी। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी की पेडागोजी को मॉडरेट बोला है, बाकी सब इजी ही आ रहा है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, पढ़ के जाइए, पढ़ के जाने पर ही इजी लगती हैं चीज़ें। बल्कि अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं, कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे, अगर हाथी के ही आपको फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो वो भी आपको हार्ड लगेंगे, है ना। अगर पढ़ के जाएंगे तो इजी लगेंगे, बस यही है। ठीक है, तो यही था आज के पेपर का एनालिसिस। और अगर ये जो वीडियो है आज का हमारा आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, बेनिफिशियल लगते हैं, तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अपना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।